क्या वाकई में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है या फिर वो जिंदा है? बड़ा दावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब जिंदा नहीं हैं, इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात अपने देश को संबोधित करते हुए कही। देखिए, शनिवार सुबह हमला किया था और शाम होते होते बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दिए, और दिखाई भी तब दिए जब उन्होंने ये दावा किया कि सुप्रीम लीडर ईरान के अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान कह रहा है कि मौत नहीं हुई है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई बिल्कुल सुरक्षित है। बाकायदा मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये दावा किया कि जहाँ तक मुझे पता है अयातुल्ला अली खामेनेई और साथ ही जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। किसी प्रकार का कोई हमले में उनको नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इजराइल पर जो ईरान का हमला है, यूएस का जो ईरान पर हमला है, ये पूरी तरह से अवैध है और ये पूरी तरह से अकारण है, और ये पहले से अनुमानित था कि वो हम पर हमला करेंगे। हालांकि जो दावा सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का नहीं है, बल्कि उनके दामाद और बेटे के भी मारे जाने का ये दावा है। और मैं आपको बता दूं कि ये आखिर खबर जो थी, इस खबर का बम जो फोड़ा वो खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने फोड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बताया जा रहा है इजरायली मीडिया के हवाले से कि उन्हें बाकायदा अयातुल्ला अली खामेनेई का शव भी दिखाया गया है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, उन्होंने बाकायदा शव दिखाया है, उन्होंने शव देखा है। नेतन्याहू ने पहली बार इस हमले के बाद देश को आकर के संबोधित करते हुए कहा कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है कि अली खामेनेई जो हैं वो अब नहीं हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि शव की फ़ोटो ट्रंप को भी दिखाई गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ने देखी बल्कि ट्रंप को भी दिखाई गई। और इजराइल में जो माफ़ कीजिएगा, जो अमेरिका में इजराइल का दूतावास है, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुँची है या पहुँचाई गई है। अब इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें भी ये खबर छाई हुई है। फॉक्स न्यूज़ ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि उनके खुद के जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। फॉक्स न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट करते हुए एक रिपोर्टर ने क्या कहा, ज़रा उन्हें सुन लीजिए। Yes, Sandra, we just got this in literally 2 minutes ago, but Fox News can confirm that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead following Israeli strikes against his compound and location earlier today. A senior Israeli official confirming this news. Earlier tonight, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu describing the strikes not only against the supreme leader, but against much of the Iranian. इतना ही नहीं, इजरायली मीडिया तो यहाँ तक भी कह रहा है कि जो अयातुल्ला अली खामेनेई का शव है वो भी रिकवर कर लिया गया है, उनके शव को बरामद कर लिया गया है। और इस बात की जानकारी क्या ईरान में नहीं है, क्योंकि ईरान से जो संकेत मिल रहे हैं वो इस बात के नहीं हैं। और इस तरह लोगों का जो रिएक्शन है वो ऐसा नहीं है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इजरायली मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि खामेनेई के शव को बरामद कर लिया गया है। खामेनेई के शव की तस्वीरें खींच करके बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप तक को भेजी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लगातार कहा जा रहा था कि इजराइल जो हमला करेगा, अमेरिका और इजराइल का ये जो जॉइंट हमला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके निशाने पर अली खामेनेई तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो वहाँ के मिलिट्री बेसिस हैं IRGC के, और इसके अलावा जो परमाणु संयंत्र हैं वो उसके निशाने पर है। जब जून में 12 दिन के लिए हमला हुआ था जो इजराइल और यूएस ने किया था, तब भी उनके निशाने पर
ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ईरान के परमाणु संयंत्र थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कुछ को नुकसान पहुंचा था उस दौरान। और उस अपने मिशन को अब पूरा करने के लिए ये दोबारा हमला इन दोनों मुल्कों की तरफ से किया गया है। अब देखिए, संकेत तो थे, क्योंकि कई दौर की बातचीत भी ईरान के साथ हो चुकी थी जो बेनतीजा रही। परसों एक बातचीत हुई जो बेनतीजा रही और उसके बाद ही कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये हमला करेंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ईरान कुछ छुपा रहा है? क्या ईरान नहीं बताना चाहता कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जा चुके हैं, या फिर ये किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अपने देश को ये बताना कि अब अयातुल्ला अली खामेनेई जिंदा नहीं है? अब खबर तो ये भी आ रही है कि उनके शव को बरामद कर लिया गया है। ना सिर्फ फॉक्स न्यूज़ जिसकी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, बल्कि रॉयटर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अली खामेनेई अब जिंदा नहीं है। और तमाम जो मीडिया संस्थान हैं और जो तमाम जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रही हैं। कई बार नैरेटिव सेट करने के लिए खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग है, क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि अब इस दुनिया में खामेनेई नहीं है। खामेनेई के बारे में मैं आपको बताऊं कि खामेनेई की जो उम्र है वो काफ़ी हो चली है। वो 86 साल के हैं। 35 सालों से वो ईरान की सत्ता को संभाल रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट फैसले हैं ईरान के, भले वो पॉलिटिकल फैसले हों या धार्मिक फैसले हों, वो खामेनेई ही करते हैं। भले ही राष्ट्रपति जो हैं वहाँ के वो पोजीशन हैं, लेकिन फैसले लिए जाते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई द्वारा। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले, खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी किया। और ये जो उत्तराधिकारी है ये अली लारिजानी है। अली लारिजानी अब कौन है? ये ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं। उन्हें राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तियां दे दी गई हैं, क्योंकि ऐसा लग ही रहा था कि हमला करेगा ईरान, जो है ईरान पर हमला होगा यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और इसीलिए पहले से ही उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान किया गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जा चुके हैं, या फिर वो जिंदा हैं, या फिर उनका शव सामने आएगा? ईरान से कोई इस तरह की खबर सामने आएगी? ईरान की तरफ से फ़िलहाल यही जानकारी आ रही है कि दोनों सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस बात की जानकारी खुद वहाँ के विदेश मंत्री ने दी है। इस बीच और कोई एविडेंस भी अब तक सामने नहीं आया कि उनके ज़िंदा होने का, कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो सामने भी नहीं आए। क्या वो देश को संबोधित करेंगे? ये खबर अमेरिका, इजराइल द्वारा फैलाए जाने के बाद ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।